तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रॉक ने स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन ज्वाइन करी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, रॉक ने ब्लड लाइन ज्वाइन नहीं करी है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा कि रॉक ने अनाउंस करा कि वो ऑफिशियली ब्लड लाइन का पार्ट बन चुके हैं। कहते भी हैं कि कैन यू स्मेल व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। उसके बाद वी द वंस वाला साइन उन्होंने काफ़ी उल्टा मार दिया, एल दिखा रहे थे वो। उसके बाद साथ में हमने ये भी देखा, ये चीज़ नोट करी गई कि रॉक जब कह रहे थे कोडी रोड्स को कि तुम रेसलमेनिया में से लूजर बन के निकलोगे, तो वो रोमन की तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर सुबह मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दूसरे एंगल से बिल्कुल चीज़ें अलग दिख रही हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू तो आपको वही दिखाना चाह रही थी, डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाना चाह रही थी कि रॉक रोमन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो दिखाना चाह रही है हम तो वही लेके चलेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अकॉर्डिंग रॉक ये बातें कोडी को कह रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं रोमन की तरफ। अब अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और बहुत कमाल की चीज़ करी है भाई, जो कि बहुत सारे लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है, जो कि नहीं चाहते हैं कि रोमन हारे टाइटल। डब्ल्यूडब्ल्यू ने सुबह में एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करा, आप जाके देख भी सकते हैं उनके चैनल पे। इस शॉर्ट का टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखा है द रॉक इज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन। अब अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे लिखती द रॉक इज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन, यानी अ और पार्ट अलग होता, तो इसका मतलब होता है कि जो रॉक है वो ऑफिशियली ब्लड लाइन का एक मेंबर बन चुके हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे वर्ड प्ले करा है एंड लिखा है यहाँ पे द रॉक इज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो रॉक है वो ऑफिशियली ब्लड लाइन से अलग हो चुके हैं, अलग हैं। तो ये चीज़ भाई ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मिस्टेक कर दिया है या गलती से हो गया, नहीं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया टीम में, तो ये चीज़ें भाई ऐसे ब्लंडर्स डब्ल्यूडब्ल्यू करती नहीं है। एंड यहाँ पे स्पेशली इसी स्टोरी लाइन के अंदर यह ब्लंडर क्यों होगा, तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जानबूझ के इशारा करना चाहती है कि रॉक जो है भाई ब्लड लाइन के मेंबर नहीं है। तो स्मैकडाउन में जो भी कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके रेसलमेनिया में रॉक रोमन को बिट्रे करेंगे। एंड अभी ये एक और नई चीज़ आप लोग ऐड कर लो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी यूट्यूब शॉर्ट पे कुछ ऐसा टाइटल वगैरह लिख के रखा था, तो आप लोग जाके चेकआउट करो खुद से भी इस वाले शॉर्ट को, आपको खुद भी दिखेगा ये टाइटल। मैंने देखा भाई भाई बोलो ये क्या भाई, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू खुद सामने से बता रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ओपनली बता रही है कि हाँ भाई देखो ऐसा है, रॉक ब्लड लाइन के मेंबर नहीं है। अब इस पर जिसको बिलीव करना है कर सकते हैं, नहीं तो भाई इवेंचुअली हमें पता है वो टर्न तो होने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक कार्लिटो को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी एक लाइव इवेंट करा है रिसेंट में, जहां पे कि कार्लिटो ने टोटल 13 साल बाद एक सिंगल्स मैच के अंदर एक लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करा। अब यहाँ पे इनका मैच था ये ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट, जहाँ पे कार्लिटो मैच को जीतते हैं। आर्थरूथ की इंटरफेरेंस थी, डिस्ट्रैक्शन था उनका मैच के अंदर, तो कार्लिटो को विक्ट्री मिलती है टोटल 13 साल बाद एक सिंगल्स मैच के अंदर एक लाइव इवेंट के अंदर। तो ये जो है बताया जा रहा है, साथ में आपको पूरे इवेंट के भी रिजल्ट्स मैं आपको बता ही देता हूँ। ये रोड टू रेसलमेनिया के लाइव इवेंट्स चल रहे हैं अभी। एंड एले नाइट का मैच हुआ सोलो सिकोआ से, जहाँ पे एले नाइट को विक्ट्री मिली। नाया जैक्स का मैच हुआ मैग्जिन डुपरी से, यहाँ पे मैच को जीता नाया जैक्स ने। उसके बाद कार्लिटो ने थ्योरी को हराया। देन गुंथर वर्सेस चैड गेबल हुआ मैच, एंड यहाँ पे जो है मैच के अंदर कोई भी नहीं जीता। ये मैच नो कॉन्टेस्ट के अंदर एंड हुआ। गेबल यानी चैड गेबल एंड न्यू डे वापस से आती है कम्पीट करने इंपीरियम से, यानी कि वो नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड हुआ, तो ये टैग टीम मैच बन जाता है। एंड यहाँ पे गेबल एंड न्यू डे मैच को जीत जाती है। उसके बाद ओमस जो है फाइट करते हैं अकीरा टोजावा से, कमाल का मैच भाई, ये बहुत तगड़ा मैच। ओमस यहाँ पे मैच को जीतते हैं। आस्का का मैच होता है मिचिन से, एंड यहाँ पे आस्का को विक्ट्री मिलती है, मिचिन यानी मायाम। एंड देन होता है कोडी रोड्स वर्सेस नाकामुरा मेन इवेंट, इस लाइव इवेंट का स्ट्रीट फाइट मैच, जिस मैच के अंदर कोडी रोड्स को विक्ट्री मिलती है। तो ये है लाइव इवेंट्स के रिजल्ट, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू रिसेंटली में ओकलैंड के अंदर करा था। रोड टू रेसलमेनिया का ये पार्ट था एक। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी जुड़ी हुई है एलिमिनेशन चेंबर के बैटिंग ऑड्स को लेके। कुछ मैचेस के ऑड्स निकल के सामने आ चुके हैं। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस ही कुछ मैचेस करे हैं, लेकिन जिसके भी ऑड है मैं आपको बता दूं कि किस मैच में कौन ज़्यादा फेवरेट है। तो ये है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर है मैकेंटायर, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, केविन ओवंस, लोगन पॉल एंड बॉबी लैस्ली टॉप पे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बैटिंग ऑड्स में मैकेंटायर, वो जीतेंगे बताया जा रहा है, 1.32 के ऑड्स हैं। देन है नंबर 2 पे रैंडी ऑर्टन 5.85 के ऑड्स के साथ। उसके बाद है एले नाइट 6.82 के ऑड्स के साथ। देन उसके बाद एनी अदर पार्टिसिपेंट, यानी बाकी तीनों में से कोई और भी हो जाएगा तो उसमें भी मिल जाएगा लोगों को फायदा, अगर उनमें इन तीनों में से कोई होता है तो। देन है केविन ओवंस नंबर 4 पे, मान के चलो ये बीच वाला हटा दो, तो 14.5 के ऑड्स हैं। उसके बाद लोगन पॉल, देन है बॉबी लैस्ली। तो यहाँ पे टॉप फेवरेट है ड्रू मैकेंटायर, लीस्ट फेवरेट है बॉबी लैस्ली। इसके बाद बारी आती है रिया रिप्ली एंड नाया जैक्स के मैच की। एंड यहाँ पे वर्ल्ड विमेंस चैंपियनशिप का मैच है। रिया रिप्ली यहाँ पे मैच के अंदर रिटेन करेंगे, ऑब्वियसली भाई उनकी ही होम कंट्री है। 1.039 के ऑड्स है। एंड यहाँ पे डिफरेंस देखो आप लोग, सिर्फ नाया जैक्स के लिए ऑड्स है 8.25 की, कितना मैच यहाँ पे अंतर है। तो रिया रिप्ली यहाँ पे इस मैच के अंदर विक्ट्री एंड करके अपनी टाइटल रिटेन करेंगी। देन बात आती है यहाँ पे, बारी आती है जजमेंट डे वर्सेज
ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग स्टाइल यानी बुच एंड टाइलर बेट की। तो यहाँ पे कौन जीतेगा इस वाले मैच को? यहाँ पे जजमेंट डे रिटेन करने के लिए फेवरेट है, 1.07 के ऑड्स हैं इनके लिए। एंड जो ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग स्टाइल है यानी बुच एंड टाइलर बेट, ये लोग बेचारे अंडरडॉग है भाई 4.88 के ऑड्स के साथ। इसके बाद भाई अपना ग्रेसन वॉलर इफेक्ट बाकी, तो उसमें तो क्या ही ऑड्स होगी। एंड बचा एक विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, तो वहाँ पे भी एक स्पॉट खाली है, तो जब वो भर जाएगा तो देन ऑड्स आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जे ऊसो को लेकर। क्या जे ऊसो को मिलेगा उनका यीट मोमेंट मंडे नाइट रॉ के अंदर? क्या वो मैच को जीत के बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन? बिकॉज वो कंपीट कर रहे हैं अगेंस्ट गुंथर एंड ये टाइटल मैच है इनका। क्या चांसेस हैं जे ऊसो के जीतने के? क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम? वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी के हिसाब से देखो मैं आपको बता दूँ कि जे ऊसो के जीतने के चांसेस तो काफ़ी कम है। हालांकि जे ऊसो क्लीन नहीं हारेंगे, एक्सपेक्टेशन यही है। देखो सिंपल सी बात है भाई, गुंथर रेसलमेनिया तक एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जाएंगे एंड ये चीज़ आप लिख के ले लो एंड आपको मालूम भी होगा ये। तो जे ऊसो जीतने तो नहीं वाले मैच को, लेकिन वो हारेंगे भी नहीं इतनी आसानी से। तो मैच तो एक बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। जे ऊसो को यहाँ पे मैच कॉस्ट करेंगे जिमी ऊसो मोस्ट लाइकली। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे ये नहीं करा रही है तो देन ये कहीं ना कहीं रॉन्ग मूव होगा, बिकॉज ये कराना जरूरी है। अब जिमी ऊसो जिमी आजा तो भाई जिमी ऊसो यहाँ पे आएंगे तभी जाके जे ऊसो को जब कॉस्ट करेंगे तो देन रेसलमेनिया की बिल्ड होगी। अब यहाँ पे जिमी ऊसो नहीं आएंगे तो कब कराओगे बिल्ड? जे ऊसो तो भाई वैसे भी एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट नहीं है और ना ही जिमी ऊसो उसका पार्ट है, तो देन इनकी बिल्ड होगी कब? तो इनकी बिल्ड मंडे नाइट रॉ से ही एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट होगी। एंड अभी के हिसाब से जो गुंथर है भाई वो मैच को जीतने वाले हैं। भले वो क्लीन नहीं जीतेंगे, लेकिन मैच को किसी भी तरीके से जुगाड़बाजी करके जिमी ऊसो की वजह से मैच को जीतेंगे, ये कुछ बताया जा रहा है। रेसलमेनिया में वो एंटर करेंगे एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बात करते हैं गैस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है टैग टीम चैंपियनशिप्स को लेके। 50 अपडेट्स आ रही है टैग टीम चैंपियनशिप को लेके। मैं आपको कुछ बता देता हूँ चुन चुन के भाई, सब मिला के आपको बता देता हूँ भाई। अभी रिसेंट में बहुत सारी अपडेट्स आई है, लेकिन कुछ मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लग रही थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन आपको बताता हूँ अभी क्या है। अब देखो सबसे पहले तो हमने सुना था कि रेसलमेनिया के टाइम पे रोड टू रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है टैग टीम टाइटल्स स्प्लिट करेगी, जो कि करंटली जजमेंट डे के पास है। साथ में भी बैटिंग ऑड्स मैंने आपको जस्ट बताई कि एलिमिनेशन चैम्बर के जो ऑड्स हैं वहाँ पे फेवरेट है जजमेंट डे कि वही रिटेन करेंगे टाइटल्स को टाइलर बेट एंड बुच के अगेंस्ट। तो ऐसे में टाइटल तो रिटेन होगी, उसके बाद टाइटल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। माना ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने प्लान इंप्लीमेंट करेगी तुरंत आफ्टर एलिमिनेशन चैम्बर। एंड तुरंत आफ्टर एलिमिनेशन चैम्बर का मतलब यही है रेसलमेनिया के आसपास में, यानी कि रेसलमेनिया ही अगला पीएल है। तो ऐसे में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टाइटल स्प्लिट ही होगा, बिकॉज बूजर पे एक तो वैसे भी बिलीव है एंड ऊपर से जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मल्टीपल अपडेट सारे निकल के सामने, तो उसका कहना है कि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई तुरंत जो है ट्रिगर पुल करेगी एंड तुरंत हो सकता है कि टाइटल स्प्लिट हो। एंड अब इसको बिल्ड कैसे करना है वो देखना होगा, बिकॉज अचानक से आप टाइटल कैसे अलग कराओगे? टाइलर बेट हैं, बुच हो गए, तो भाई ये टाइटल अगर जीतेंगे नहीं तो देन ये टाइटल्स अलग कैसे होगी? बिकॉज जजमेंट डे में सब कुछ तो सही चल रहा है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है, अगर फिन बैलर सेटिस्फाइड है, डैमन प्रिस्ट सेटिस्फाइड है, आपस में कोई फ्यूड नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा है, तो देन आखिर टाइटल को स्प्लिट करना ही क्यों है? तो ये क्वेश्चन है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इसी को ढूंढने में, इसी का सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा रही थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया करीब आ चुका है। तो बस आप एक्सपेक्ट करो कि कभी भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। बस ये अब कुछ ऐसे फासला है कि आज हो जाए या कल हो जाए, उसका फासला है। तो अब आपको कभी भी ये देखने को मिल सकता है। अब अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। टाइम टू टाइम फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के नीचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।